बांग्लादेश में 18 दिसंबर की रात को दीपू चंद्र दास, उसको पहले तो भीड़ बहुत बेरहमी से मारती है। और उसके बाद जब वो अधमरा हो जाता है तो उसके बाद रुकती नहीं है, उसको जिंदा पेड़ से लटकाती है और जला देती है। दीपू चंद्रदास एक हिंदू लड़का था और भीड़ के नारे कुछ ये थे। तो भैया इसको जो मारा है उसको आप मारना भी नहीं कहेंगे। अच्छा, फिर दूसरी बात एक आती है, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में ऐसी जगहों में अगर आपको किसी गैर मुसलमान को मारना है तो कैसे मारेंगे? अब आपको करना बस इतना है कि आप उससे आर्गुमेंट करते रहिए, आपकी गाड़ी टच हो जाए या कुछ हो जाए या आपकी उससे कोई दुश्मनी हो, रंजिश हो, और अपना बात करते 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 एकदम से बस आपको हल्ला मचाना है, हरामजादे तूने नबी के बारे में हमारे क्या बोल दिया, तूने कुरान के बारे में क्या, बस आपको इतना करना है बस, और एक थप्पड़ मार देना है। बड़े पते की बात बता रहा हूं। फिर जो भी वहां पर रुकता जाएगा उसको मारता जाएगा, मारता है। और ये एक नहीं, ये 85 किस्से हो चुके हैं, 85, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो। सिर्फ आपको एक स्पार्क देना है कि इसने हमारी नबी की शान में ये बोल दिया, ब्लास्फेमी कर दी, फिर कानून वानून का कोई नहीं इंतजार करेगा, सब उसको मार देंगे। जो दीपू चंद्र दास के साथ किया, फैक्ट्री में काम करता था, कुछ हुआ होगा, बस हल्ला मचा दिया कि इसने नबी के खिलाफ कुछ बोला है। उसके बाद फिर थोड़ी देर इसको बंधक बना के रखा, फिर इसको बाहर ले गए और बाहर ले जाके फिर इसको लाठी डंडों से मारा। जब ये अधमरा हो गया फिर इसको टंगा दिया। कुछ वीडियोस हम नहीं दिखा सकते, फिर वो दिखाने के बाद, या कोशिश करेंगे ब्लर करके दिखा दें, फिर मारने के, जब वो अधमरा टंगा हुआ था फिर भी उसको लाठियां मारते रहे मारते रहे मारते रहे, और जब वो कन्फर्म हो गया कि वो मर गया है तो उसमें आग लगा दी। जब आग लग रही थी और दीपू चंद्रदास जल रहा था तो बस बड़ी खूबसूरत नारेबाजी सुनने को मिली, बस वो आप भी सुन लीजिए। हाँ मेरे भाई, तो ये आपको नारेबाजी वहां पर सुनने को मिली। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, ये नारा ऐसे मौके पे लगाने की क्या जरूरत है? जरूरत है जब आप ये नारा इस तरह से ब्लास्फेमी के नाम पर किसी को बेरहमी से मारते हुए लगा देते हैं तो आप अल्लाह की राह में लड़ने वाले आदमी बन जाते हैं, आप गाजी बन जाते हैं। एक तरह से इस मौत से भी आपकी जन्नत पक्की हो रही होती है, तो अपनी मौत से भी पक्की होती है। एक इस तरह से जब दूसरे को आप मौत देते हैं तो भी आपकी जन्नत पक्की हो रही होती है, आपके गुनाह धोए जा रहे होते हैं, आप अल्लाह की राह में लड़ने वाले गाजी बन जाते हैं। बस ये नारा आपको लगाना है ब्लास्फेमी के नाम पर। देखिए कितनी टेक्निकल पॉइंट बताया मैंने आप लोगों को। ये देखिए साहब, यूनिस गवर्नमेंट कहती है नो प्लेस फॉर वायलेंस इन बांग्लादेश, जबकि सच्ची बात यह है कि बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ वायलेंस है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। यह है दीपू चंद्र दास, जिसको जिंदा जला दिया बांध के पेड़ में। पहले इसको मारा, जब ये बिल्कुल इसकी जान निकलने वाली थी इसको जिंदा जला दिया। ये देखिए बांग्लादेशी, मैं आपको, ये कैरेक्टर होता है, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द पीपल। एक इंसान जिंदा जल रहा है, ये देखिए साहब, मोबाइल फोन्स, ये सब वीडियो बना रहे हैं साहब, ये सब वीडियो बना रहे हैं। एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग वीडियोज। दिस इज द रियलिटी ऑफ बांग्लादेश। ये सब वीडियो बना रहे हैं, एक आदमी, एक इंसान जिंदा जल रहा है, ये सब वीडियो बना रहे हैं। दिस इज द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी आर डीलिंग। ये हमारे पड़ोसी हैं भाई, और इनको हम लोगों ने देश बना के दिया था। हमने अपनी जानें दी इन लोगों का देश बनाने के लिए। सिनेमा हॉल के टिकट से लेकर, डाक टिकट से लेकर, हर चीज के ऊपर इंडियंस ने सेस पे किया, इंडियंस ने टैक्स पे किया। मैं बात कर रहा हूं 1970 1971 की।
कंट्री बनने के बाद इंडियंस ने टैक्स दिया कि चलो बांग्लादेश अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाए। इनको सिर्फ देश बना के नहीं दिया, इनको पैसे दिए कि किसी तरीके से ये लोग अपने पांव पे खड़े हो जाएं, और ये पांव पे खड़े हो गए। पता लगा कि साहब ये बांग्लादेशी तो थे ही नहीं, ये तो आस्तीन के सांप थे। ये देखिए साहब, फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं लोग। Amid anti-India protest in Bangladesh, a young Hindu man was killed in a mob lynching. Bahuluka Upzila of Mymensingh district over allegations of insulting Islam. Angry protesters then set the body of Deepu Chandra Das, 30, on fire. According to Bangladeshi media reports, the victim Deepu Chandra Das was a young garment factory worker living as a tenant in the Dubalia Pada area of Bahuluka Upzila. According to police, a group of local residents accused him of making derogatory remarks about the Prophet Muhammad and attacked him around 9 PM on Thursday. एक बात बताओ, कोई पागल का बच्चा है कि मुस्लिम कंट्री, मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री में जाके प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कोई उल्टी सीधी बातें बोलेगा? आपको क्या लगता है? यही काम वो उन्होंने पाकिस्तानियों ने करा था जब वो श्रीलंकन को मार दिया, बोला कि नहीं नहीं इसने कुरान शरीफ के कुछ पन्ने फाड़। एक बात बताओ यार, वेन यू नो, आपको क्या लगता है दीपू चंद्र दास है, इसको यह नहीं पता लगा होगा कि किन पागलों के बीच में रह रहा है, किन पिरहानास के बीच में रह रहा है ये? क्या इसको नहीं पता था? ये पागल है जो ऐसा करेगा? ये कोई इसका दिमाग चल गया था कि नहीं नहीं आई हैव अ डेथ विश, अभी तो मुझे करना ही है कुछ ऐसा कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, चलो एक काम करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कौन बोलेगा यार? ये जानबूझ के करा है, एक आदमी को पकड़ा है जानबूझ के। और दोस्तों, ये जो बांग्लादेशी मीडिया बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैंने भी बात करी है। ये जो कह रहे हैं ना, पहले मार दिया फिर उसको पेड़ पे बांध के जला दिया, नहीं, यही पाकिस्तानियों ने झूठ बोला था जब उन्होंने श्रीलंकन को मारा था कि नहीं उसको मार दिया था, उसके बाद उसकी बॉडी में आग लगाई। नहीं, वो जो श्रीलंकन मैनेजर था जो कि पाकिस्तानी फैक्ट्री में काम कर रहा था, वो जिंदा था जब उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कर उसको आग लगाई। यही काम इसके साथ हुआ है। ये बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट झूठ बोल रही हैं, टू लेसन द हाँ आग लगाई लेकिन तब तक वो मर थोड़ा सा कम कर दो, उसको टेम्परेचर डाउन कर दो। द एलिगेशंस रैपिडली स्प्रेड विद इन द पायनियर नेट कंपोजिट फैक्ट्री इन द स्क्वायर Masterbaadi area where Das worked and surrounding areas, sparking tension. He was later beaten by an angry mob and reportedly died on the spot. ये देखो, he did not die on the spot. इसको बांधा गया। आप एक बात समझिए, मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा। एक कंट्री जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी है, जहां पे लोग पागल हो चुके हैं रिलीजन के मामले में, जो कि हाईली रेडिकलाइज सोसाइटी है, वहां पे एक हिंदू, ये जिस फैक्ट्री में काम करता है, क्या आपको लगता है वो कोई हिंदू बहुल इलाका होगा? आपको ऐसा लगता है कि उस फैक्ट्री में अगर 1000 वर्कर हैं या 500 वर्कर हैं, वहां पे सबके सब हिंदू होंगे या 90% हिंदू होंगे? नहीं, ये बेचारा अकेला होगा, इसके जैसे 2-3 होंगे, ज्यादातर वहां पे मुस्लिम होंगे। ये क्यों करेगा ऐसा? कोई भी इंसान क्यों करेगा? Why would anybody do that? ये कुछ नहीं है दोस्तों, दिस इज ट्राइंग टू पास अ मैसेज टू इंडिया। और ये मैं आपको आज डिकोड करके बताऊंगा कि क्यों बांग्लादेश भारत को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। वो मैसेज है क्या और भारत कैसे डील करे इस प्रॉब्लम के साथ, ये भी सोल्यूशन भी देना है ना। सिर्फ मैं आपको प्रॉब्लम का बिल्कुल एक जिसको कहते हैं कि पूरा एक डब्बा पकड़ा दूंगा, साहब ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सभी को पता है, बट व्हाट इज द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम? वो जो रूल बुक को फॉलो कर रहे हैं ना, उसके अंदर अलग ही चीज़ें लिखी हुई हैं तेरे खिलाफ। बहुत सिंपल बात है, ये आदित्यनाथ योगी जी ने भी बोली थी ये बात कि कितना आसान है कि अगर 100 हिंदू फैमिलीज रह रही है, उसके बीच में एक मुस्लिम फैमिली बहुत अच्छे से रहती है। मेरे मोहल्ले में भी बहुत है, सब बहुत अच्छे से रहते हैं, क्योंकि हम लोग सारे त्यौहार मनाएंगे उनको बिल्कुल से अच्छे से रहेंगे सब मिल बांट के, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ नहीं चलता है। लेकिन वहीं तुम रिवर्स कर दो साइकोलॉजी, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में एक हिंदू परिवार छोड़ो, 50 हिंदू परिवार रह सकते हैं जहां पर 50-50 हो जाता है। नहीं, इनको पूरा एरिया चाहिए रहता है। क्यों? क्योंकि इनकी रूल बुक के अंदर ये चीज़ें हैं मेंशन, इनके में है कि भैया जहां पर ये माइनॉरिटी से मेजॉरिटी हो जाते हैं, देन इनको पूरा एरिया चाहिए, अब कोई भी वहां पर रहना नहीं चाहिए फिर। बट नहीं समझ में आ रही तुम लोग को ये चीज़ें। एक बात ध्यान में डाल लो, हिंदू खतरे में है तो है, अगला टारगेट बन जाओगे बगैर फालतू में। दीपू चंद्र दास कोई कन्नड़ नहीं था, कोई जाट नहीं था, ब्राह्मण नहीं था भैया, कोई बंगाली मलयालम कुछ नहीं था, वो हिंदू था। समझ में आ रही है बात? हम यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों में बटे पड़े हैं। उसके परिवार का सोचो क्या हो रहा होगा दीपू के परिवार के साथ इस टाइम पर। सेम पाकिस्तान में था तो यार कितने सारे हिंदू थे वहाँ पर, आज के टाइम पर क्या है? कुछ नहीं है, खत्म कर दिया इन लोगों ने अंदर ही अंदर। तुम्हें पल्ले ही नहीं पड़ता है कुछ। तुम ये कुछ चीज़ें देखो, सबसे पहले तो तुम्हें हेट का पता लग जाएगा ना कि इन लोगों, जो लोग इतनी बेरहमी से मारकर सीधे जला दे रहे हैं, उनके मन में हमारे लिए कितने, और तुम्हारे ही इस देश के अंदर देखो तुम 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता ले देंगे किसमें कितना दम है, कौन दहाड़ता है, मत 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सब देख लेंगे
ये सेक्युलर सॉन्ग था, ये थोड़ी हेट स्पीच थोड़ी थी। 20 करोड़ 50-100 करोड़ पे भारी पड़ेगा, सेक्युलरिज्म का सॉन्ग है, इसको कैसे हेट स्पीच कर सकते हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने बोला था जब मोदी पहाड़ पर चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तुम्हें बचाने कौन आएगा। ये तो सेक्युलरिज्म के सॉन्ग होते हैं, इनको हेट स्पीच थोड़ी कहते हैं। सरतन से जुदा, अरे ये तो सेक्युलरिज्म का सॉन्ग है, इसको हेट स्पीच थोड़ी कहते हैं। This is the dichotomy of the character and the intellectual establishment of India has been totally captivated and perverted by these type of arguments that their view has become so much lopsided that has created this type of situation. Otherwise, if a justifiable approach has been there, I think this type of discontent in the society and reactions in the society would not have.